जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं, एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, परंतु नाम जप होगा, भगवान का भजन ध्यान अपने आप होगा। प्रेमी भक्तजनों, ये बात बिल्कुल सच है। नाम जप के लिए कुछ नहीं करना है। हमने एक ऐसा उपाय निकाला है कि कुछ करना भी ना पड़े और नाम जप हो जाए और मन भी रुक जाए। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता कि नाम जप भी अपने आप हो और मन भी रुक जाए। लेकिन प्रेमी भक्तजनों, ऐसा उपाय है जिससे भगवान का नाम जप भी होगा और मन भी ठहरेगा, यानी यह चंचल मन भी शांत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मन को रोकने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी यह मन रुकता नहीं। मन को रोकने के लिए ऋषि मुनि क्या क्या तप करते हैं, जंगलों में एकांत में रहते हैं, लेकिन मन रुकता नहीं। प्रेमी भक्तजनों, यही तो आश्चर्य की बात है कि इस कलयुग में ऐसे उपाय मिलेंगे कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। कलयुग में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। कलयुग में विज्ञान का कमाल हो सकता है, तो फिर संतों के द्वारा ज्ञान का कमाल क्यों नहीं हो सकता? अवश्य ही हो सकता है। जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो ज्ञान भी तरक्की अवश्य कर सकता है। भक्तजनों, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएंगे। मोबाइल की वजह से कितने चेंज आ गए, लैपटॉप की वजह से कितने चेंज आ गए, इंटरनेट की वजह से कितने चेंज आ गए। तो भक्तजनों, जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो ज्ञान भी इतनी तरक्की कर सकता है। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप ये समझ लें कि सब कुछ हो रहा है और आगे क्या क्या होगा उसकी कल्पना प्राणी नहीं कर सकता। जब इतना कुछ विज्ञान कर सकता है तो ज्ञान तो परम है, वह कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिना कुछ किए नाम जप कैसे होगा और मन कैसे रुकेगा। तो प्रेमी भक्तजनों, आपको सीधे बैठना है या लेटना है, जैसे जिससे हो सके। फिर आपने अपने आप को स्थिरता में लाना है। स्थिरता में लाने का मतलब ये है कि अपने शरीर को हिलने नहीं देना है। अगर आप बैठे हैं तो कमर सीधी, सिर सीधा, और लेटे हैं तो बिना तकिया लगाए शवासन में बस आप बैठे हैं तो बैठे ही रहना है और लेटे हैं तो लेटे ही रहना है। आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। बस यह ध्यान रखना है कि शरीर किसी भी अवस्था में हिले नहीं। चाहे आपको खुजली लगे, चाहे चींटियाँ काटे, चाहे आपके पैरों में जलन हो, हाथों को पटकने का मन करे, कुछ भी हो, पर किसी भी अंग को हिलने नहीं देना है। प्रेमी भक्तजनों, आप सब जानते हैं कि मन तो चंचल है, कुछ ना कुछ तो करेगा। मन कहीं जाए तो जाने दो, मन पर ध्यान नहीं देना। बस आपको स्थिरता से बैठना या लेटना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, मन बिना कुछ किए अपने आप शांत होने लगेगा। आपने सुना पढ़ा होगा कि तन स्थिर तो मन स्थिर। अगर तन स्थिर हो जाएगा तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो आपको अभ्यास करना है, अभ्यास से आपका तन स्थिर होगा। नए साधकों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभ्यास के बाद आप ऐसे आसानी से अपने शरीर को स्थिर कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मन का बता दिया, लेकिन यह तो नहीं बताया ऐसा करने से भगवान नाम जप कैसे होगा। तो प्रेमी भक्तजनों, यह भी जान लो। देखो, होता क्या है, जब हमारी कमर और गर्दन सीधी होती है तो उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है अपने आप। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी
चलती रहेगी, नाम जप निरंतर होता रहेगा, अपने आप ही आपको करना नहीं पड़ेगा। परंतु भक्तजनों, आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी झुक गई या गर्दन झुक गई या लेटते समय तकिया लगा लिया, तो आप ऐसे समझो कि अगर पाइप बिल्कुल सीधा है, कहीं रुकावट नहीं है, तो पानी पूरा प्रेशर से आगे जाता है। और अगर आपकी कमर टेढ़ी हो गई, गर्दन टेढ़ी हो गई, तकिया लगा लिया, तो फिर समझो आपका जप नहीं होगा, क्योंकि रुकावट आ गई तो आगे पानी नहीं जाएगा। तो ये रुकावट है। अगर आपने कमर की हड्डी को टेढ़ा कर लिया, गर्दन को टेढ़ा कर लिया, शरीर को हिला लिया, या फिर आपने तकिया लगा लिया। तो प्रेमी भक्तजनों, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो उस समय भगवान का नाम जप अपने आप होता रहेगा। ये प्राकृतिक सिद्धांत है। और हाँ भक्तजनों, अगर आप बिल्कुल सीधा चलते हैं, बिल्कुल सीधा या बिल्कुल सीधा खड़े हैं, तो भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। और जितनी देर सुषुम्ना नाड़ी चलेगी उतनी देर भगवान के नाम का जाप अपने आप होता रहेगा। लेकिन चलते समय बहुत से मनुष्य क्या करते हैं, गर्दन नीचे कर लेते हैं, कंधे नीचे कर लेते हैं, सिर ऊपर उठा लेते हैं, इधर झुक जाते हैं, उधर झुक जाते हैं, फिर नहीं होगा। बिल्कुल सीधा का मतलब बिल्कुल सीधा। अब इतना आसान सरल सुगम उपाय है, और हमें पता है, हम लेटते भी हैं दिन में, हम बैठते भी हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठने से हमारा नाम जप तो होगा ही होगा, जो सबसे ज़बरदस्त लाभ है। इस लाभ से ऊपर कोई लाभ नहीं है कि हमारा नाम जप अपने आप हो जाए। और उसके अलावा कमर में दर्द नहीं होगा। सीधे बैठने के तो बहुत सारे लाभ होते हैं, मैं यहाँ वो लाभ नहीं गिनवाऊंगी। ऐसे ही सीधा लेटने के भी और भी लाभ होते हैं, लेकिन जो हमारा परम लाभ है भगवान का नाम जप करना, उससे ऊपर कोई लाभ नहीं है। वो लाभ आपको मिल जाएगा तो सारे लाभ स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। तो आप जब भी बैठें कोशिश करें बिल्कुल सीधा बैठें, जब भी चलें कोशिश करें सीधा चलें, कंधे ना झुकाएं, जब भी खड़े हों सीधा खड़े हों, और जब भी सोएं कम से कम 1 आधा घंटा कोशिश करें बगैर तकिए के सोने की। और कोई बगैर तकिया पूरी रात अगर सीधा सो जाता है, तो सीधा सोने के बगैर करवट लिए अगर कोई सो गया तो उसके अनंत ज़बरदस्त लाभ है। मैं वो आज नहीं बताऊंगी, कोई पूछना चाहता है तो कमेंट करके बताना, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो प्रेमी भक्तजनों, आप सब समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।